Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on important leaders associated with the revolt of 1857. ये जो टॉपिक है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइन में लगे हुए हैं, यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड एसएससी सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एंड ये यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, या फिर यूपीपीएससी का कह लीजिए आप। ओके एंड उसके अंडर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीडर्स विच आर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। किसी भी एग्जाम्स में आप ले लीजिए, उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इससे पूछे ही जाते हैं, इस टॉपिक से। ओके तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे इन सब ने किस किस स्टेट में राज किया है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल में, लीडर्स के नेम्स। ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड। तो ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, जिसे हम जानते हैं द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857, और यू कैन से दैट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 जो रिवोल्ट है वो इन दोनों नेम से भी जाना जाता है, द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके एंड जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो इस रीजन से निकल के आए हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो इससे रिलेटेड हैं लीडर्स, वहाँ से निकल के आए हैं जिन्होंने उन पर राज किया था। एंड कुछ मेजर सेंटर्स देख लेते हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में लोगों ने, जो लीडर्स हैं, वहाँ पे कब्जा किया था अपना। ओके एंड ये जो जितने भी मेजर सेंटर्स हैं ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ये हम देख लेते हैं, विच आर लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, अर्रा इन बिहार एंड ग्वालियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर सेंटर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ये आपसे पूछ ले जाते हैं कौन कौन से सेंटर्स किस किस लीडर से रिलेटेड हैं, किस किस लीडर ने इन सेंटर्स पे कब्जा किया था। आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिए जाते हैं। यूपीपीएससी में कई बार आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे कि मैच द फॉलोइंग कीजिए, आपको स्टेट्स लिख के दे देते हैं एंड उनके लीडर्स के नेम लिख के दे देते हैं एंड यू हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग। ओके तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इट वॉज फ्रॉम दीज सेंटर्स दैट वेरियस फिगर्स एमर्ज। एंड ये कुछ मेजर सेंटर्स हैं जहाँ से जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं निकल के आए हैं, उन्होंने राज किया था। दीज इंक्लूड्स बेगम हजरत महल, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी पर राज किया था, तात्या तोपे एंड मैनी अदर्स हु लेड द रिवोल्ट। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिटेल्ड ओवरव्यू देखेंगे इन सब से रिलेटेड। ओके तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स के नेम देख लीजिए विच आर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ओवरव्यू, देन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इन सभी को। ओके तो फर्स्ट जो हमारा स्टेट है दिल्ली है, जो मेजर सेंटर रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वहाँ पे राज किया था बहादुर शाह ने। सेकेंड वन इज़ झांसी, जैसे कि मैंने आपको बताया रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ पे राज किया है। थर्ड वन इज़ इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत खान ने राज किया था। फोर्थ वन इज़ कानपुर, कानपुर में तात्या तोपे थे। फिफ्थ वन इज़ बिहार, यानी कि जो अर्रा वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट, तो वो बिहार में है, तो वहाँ पे राज किया था कुंवर सिंह ने। एंड द सिक्स वन इज़ बरेली, बरेली में बहादुर खान थे। ओके एंड द सेवेंथ वन इज लखनऊ, लखनऊ में जो राज किया था वो थी बेगम हजरत। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज नेम्स विच आर रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फर्स्ट जो हमारे लीडर हैं वो है मंगल पांडे, एंड इनका जो मेजर सेंटर था रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में वो थे बैरकपुर में। ओके बैरकपुर में इन्होंने वहाँ पे राज किया था मंगल पांडे ने। तो आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है मैच द फॉलोइंग में कि बैरकपुर से आपको मिलाना है कि कौन से लीडर रहे हैं उससे एसोसिएटेड, तो बैरकपुर से रिलेटेड रहे हैं मंगल पांडे। ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो हम डिस्कस कर लेते हैं मंगल पांडे से रिलेटेड। मंगल पांडे एक यंग सोल्जर थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। ओके
and he became a symbol of rebellion when he attacked Lieutenant Bagh, the adjutant of his regiment, on March 29th of 1857. ओके, तो यहाँ पे जो मंगल पांडे थे तो उन्होंने अटैक किया था लेफ्टिनेंट बाग पे. उनके ये एडजुटेंट थे, एडजुटेंट हेयर मीन्स असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट पर इन्होंने अटैक किया था. ओके, एंड वो जैसे ही उन्होंने अटैक किया था तो वो बन गए थे अ सिंबल ऑफ रेबिलियन. तो ये जो रिवोल्ट है ये यहीं से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर से. तो ये मंगल पांडे के थ्रू स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने अटैक किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को एट द मिलिट्री गैरिसन इन बैरकपुर. ओके, तो यहाँ से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का स्टार्टिंग पॉइंट था. ओके, एंड इन्होंने क्यों अटैक किया था ब्रिटिशर्स पर, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर? तो इनसे रिलेटेड ये इशू था कि जो वो लोग ग्रीस जो कार्टेज थी, जैसे कि जो बंदूक वगैरह यूज़ करते थे, तो उन्होंने उसमें किसका इस्तेमाल किया था आप सभी को पता होगा. उन्होंने उसमें जैसे कि पिग फैट या फिर आप कह लीजिए काउ फैट का यूज़ किया था. ठीक है, द कार्ट्रिज वॉज रूमर्ड टू हैव बीन ग्रीस्ड विद एन एनिमल फैट. ठीक है, उसमें जो ग्रीसिंग की जाती थी वो एनिमल फैट के थ्रू की जाती थी, उसकी मदद से वो सारी चीज़ें की जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, एंड ये जो कॉज है एंड यही था इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन 1857. ओके, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ था? तो हुआ था बैरकपुर, जो कि मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक करके. ओके, एंड हिज एक्ट ऑफ डिफायंस अगेंस्ट द यूज ऑफ कार्ट्रेज ग्रीस्ड विद एनिमल फैट स्पार्क्ड अ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट अमंग सिपॉइज. ओके, तो ये लोगों में गुस्सा आ गया था एंड इसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ कि क्यों हम कार्ट्रेज में ये ग्रीसिंग का इस्तेमाल करें, वो भी एनिमल फैट से. ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के वो थे जनरल भक्त खान. एंड जनरल भक्त खान जो है उनसे रिलेटेड कहाँ से स्टार्ट वॉर की थी इन्होंने? वो की थी दिल्ली से. ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो दिल्ली एक मेजर सेंटर था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वहाँ पे किसने रूल किया था? तो वो आ जाएंगे जनरल भक्त खान. ओके, in Delhi, the rebellion was led by Bakt Khan. He arrived in Delhi on the July 3rd, 1857 and assumed the role of the commander-in-chief. तो इन्होंने रोल लिया था एज अ कमांडर-इन-चीफ. तो ये जो रिवोल्ट है 1857 दिल्ली में ये जनरल भक्त खान ने लीड किया था. ओके, तो ये जो भक्त खान थे ये एक पश्तून थे. ओके, एंड ये बिलोंग करते थे फैमिली ऑफ रोहिल्ला से. ओके, एंड ये जैसे ही दिल्ली में आए एंड इन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया 1857 को. तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज दैट यहाँ पे दो लोग लीड कर रहे थे. फर्स्ट जो लीड कर रहे थे सबसे पहले बहादुर शाह जफर दिल्ली में. ओके, तो जैसे ही वो लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को, तो वहाँ पे इनकी प्रेजेंस हुई. तो वहाँ पर जनरल भक्त खान आए. ठीक है, उन्होंने कमांड संभाली. तो उस टाइम जो बहादुर शाह जफर थे वो लीडरशिप पे थे. ठीक है, दिल्ली में. तो जैसे ही ये आए तो उनकी सुपीरियर एबिलिटीज़ की वजह से, भक्त खान की सुपीरियर एबिलिटीज़ की वजह से उनकी लीडरशिप में इम्प्रूवमेंट आई. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों ने ही मिलके लीड किया था दिल्ली में. ओके, एंड उनकी सुपीरियर एबिलिटीज़ की वजह से क्या किया, भक्त खान को फिर एक्चुअल अथॉरिटी सौंप दी गई एंड उन्हें टाइटल दिया गया साहिब आलम बहादुर का. ओके, इसकी वजह से इनका नेम बहुत ही फेमस हो जाता है. रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने जगह ले ली थी बहादुर शाह जफर की एंड इनको टाइटल दे दिया गया था साहिब आलम बहादुर. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फेमस लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, वो थे नाना साहिब. एंड इन्होंने कहाँ पे रूल किया था? इनका जो मेजर सेंटर था वो था कानपुर. ओके, एंड जो ये नाना साहेब थे वो एक अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव II के. ओके, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर. ओके, ऑन June 6, 1857 ही लेड एन अटैक ऑन ब्रिटिश सोल्जर ऑफ 53 नेटिव इन्फेंट्री. उन्होंने 53 नेटिव इन्फेंट्री के साथ ब्रिटिश सोल्जर्स पर अटैक किया ऑन जून 1857 में. ओके, कानपुर में किया था ये. एंड बाद में जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर रखा था वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया अंडर जनरल सर ह्यूग व्हीलर. ओके, तो इन्हीं के टाइम में जब इन्होंने रिवोल्ट किया 1857 में कानपुर में,
एंड वहाँ पे जो ब्रिटिश एंट्रेंचमेंट नहीं, मतलब वहाँ पे उन्होंने जो भी कब्जा किया था, इस्टेब्लिश कर लिया था अपने अंडर ब्रिटिश लोगों ने, वहाँ पे इन्होंने फिर कब्जा किया ये जंग जीत कर, ओके, अंडर द जनरल सर ह्यू व्हीलर के टाइम में, ओके। एंड वहाँ पे तब ये जो नाना साहेब थे उन्होंने प्रोक्लेम किया, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया अपने आप को एज द पेशवा, द रूलर ऑफ कानपुर, ओके। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, ये जो नाना साहेब थे इनके एडवाइज़र कौन थे? नाना साहेब के जो एडवाइज़र थे वो थे अजीमुल्ला खान, ओके, एंड ही वर्क एज द सेक्रेटरी ऑफ नाना साहेब। तो वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ नाना साहेब की तरह वर्क करते थे अजीमुल्ला खान, एंड अजीमुल्ला खान को जाना जाता था क्रांति दूत के नेम से भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्रांति दूत कौन था, तो वो थे एडवाइज़र ऑफ नाना साहेब जिनका नेम था अजीमुल्ला खान, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट लीडर थी 1857 रिवोल्ट की, उनका नेम है बेगम हजरत महल, एंड ये जो है इंपॉर्टेंट लीडर थे लखनऊ के, ओके। तो आपसे पूछा जा सकता है लखनऊ से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो है बेगम हजरत महल। एंड ये जो बेगम हजरत महल हैं ये वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध की हैं, ओके। एंड इन्होंने ही लीड किया था रेबिलियन इन लखनऊ में। एंड कुछ टाइम बाद जब ब्रिटिश लोगों ने इनके हस्बैंड को जेल में डाल दिया एंड एनेक्स कर लिया था अवध को, अवध पर कब्जा कर लिया था, तो फिर उसके बाद शी रिलीड द पीपल टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया एंड उनको अपने अंदर कन्विंस कर लिया कि आप लोग विद्रोह करें ब्रिटिश रूल का, ओके। जैसे ही उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने इनके हस्बैंड को इम्प्रिजन कर दिया था, तो इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोगों को विद्रोह करने के लिए बोला, ओके। एंड फिर उसके बाद इन्होंने अपने सन को डिक्लेयर कर दिया जिनका नेम था बिरजिस खादिर। तो इनका जो सन थे वो थे बिरजिस खादिर, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने ही सन को एज द नवाब ऑफ अवध, ओके। तो जैसे ही इन्होंने अपने सन को डिक्लेयर किया एज द नवाब ऑफ अवध एंड रूल्ड ऑन हिज बिहाफ, ठीक है, उसके बिहाफ पर, अपने बेटे के बिहाफ पर इन्होंने रूल किया लखनऊ में एंड चैलेंज किया ब्रिटिश ट्रूप्स को एंड एनकरेज किया पैट्रियोटिज्म को अमंग द पीपल, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो बेगम हजरत महल हैं इन्होंने अपने ही सन को बिरजिस कादिर को नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया था, ओके। एंड ही टुक चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ अवध। एंड बाद में फिर क्या हुआ, इन सब के बाद उन्होंने कब्जा तो कर लिया था लखनऊ में, बट इन सब के बाद ब्रिटिश में जो जनरल कैंपबेल ने लीड किया था फिर से, एंड उन्होंने फिर से री एनेक्स कर लिया लखनऊ को विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट ऑन 21 मार्च 1858, ओके। इन्होंने सारे में रूल तो किया एंड कब्जा भी कर लिया था कुछ टाइम तक, लेकिन लखनऊ में उसके बाद कौन से ब्रिटिश आ गए थे, उसके बाद ब्रिटिश जनरल कैंपबेल आ गए थे, उन्होंने री एनेक्स किया लखनऊ को, ओके। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की, एंड ये लखनऊ में इन्होंने लीड किया था, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लीडर की जिनका नेम है रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने लीड किया था झांसी। ये बहुत ही करेजियस क्वीन थी एंड ये किसी से नहीं डरती थी, एंड इन्होंने फियर्सली रेजिस्ट किया ब्रिटिश रूल को एंड एकदम करेजियसली इन्होंने उनका सामना किया। एंड आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, इनके जो हस्बैंड थे उनका नेम था महाराजा गंगाधर राव, ठीक है। इन्होंने, ये जो इनके हस्बैंड थे, ब्रिटिश लोगों ने इनके हस्बैंड को मार दिया था, तो फिर इन्होंने फिर एनेक्स किया एंड करेजियसली लड़ा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के, एंड फिर इन्होंने तभी एनेक्स किया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में झांसी को, एंड शी टुक अप आर्म्स एंड लेड द रिबेल इन द बुंदेलखंड। तो ये जो बुंदेलखंड है ये लार्जेस्ट सिटी है झांसी में, वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया, वहाँ पे लीड किया इन्होंने, ओके। डिस्पाइट फेसिंग ओवरवेलमिंग ऑड्स शी वैलेंटली डिफेंड झांसी अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय ह्यू ग्रोस। तो वहाँ पे उस टाइम में जो ब्रिटिश फोर्स थी उनके जो लीडर थे वो थे ह्यू ग्रोस, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने लीड किया था एंड शी लेटर फॉट अलॉन्ग साइड तात्या तोपे इन ग्वालियर, ठीक है। इन्होंने बाद में जब ये झांसी से जीत के गई तो बाद में इन्होंने तात्या तोपे का भी साथ दिया
ग्वालियर में, ओके, उनके साथ भी इन्होंने फाइट की, उनका सपोर्ट किया तात्या तोपे का। इन दोनों से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे से रिलेटेड दोनों ने मिलके कहाँ पे ये जंग लड़ी थी, ये थी ग्वालियर में, ओके। एंड आपको एक चीज़ और 100 पॉइंट्स याद रखने होंगे, रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है मणिकर्णिका नेम से भी, ये बहुत फेमसली जानी जाती हैं इस नेम से, मणिकर्णिका, ओके। एंड इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1835 इन गोलार वाराणसी में। तो आपको याद रखना होगा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था गोलघर वाराणसी में, ओके। एंड इनके जो फादर का नेम है वो थे मोरोपंत, एंड इनके जो पति थे उनका नेम था किंग गंगाधर राव, ओके। एंड रानी लक्ष्मीबाई ने जब ये रिवोल्ट किया था वो सिर्फ 13 ईयर्स की थी। कैन यू बिलीव इट? वो सिर्फ 13 ईयर्स की थी एंड 14 की एज में उनके पति से यानी कि गंगाधर राव से इनका विवाह हो गया था, ये मैरिड हो गई थी उनसे, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड इनका जो मेन रीज़न था ये जो रिवोल्ट करने का वो था इनके पास कोई भी इनका सन नहीं हुआ था, ना ही कोई डॉटर थी, इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। तो ये आ जाती थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंदर, जो कि ब्रिटिशर्स ने ये बनाया था, ये रूल बनाया था कि जिस भी रानी के पास अगर कोई भी बच्चा नहीं होगा तो वो डिक्लेयर नहीं कर सकते अपने सन को या किसी भी अडॉप्टेड सन को राजा एज द नवाब, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से ये जो ब्रिटिशर्स थे ये इनकी टेरिटरी में आना चाहते थे एंड उसको एनेक्स करना चाहते थे झांसी को, बट नहीं, इन्होंने करेजियसली ये जंग लड़ी एंड इन्होंने उनको अपने टेरिटरी में आने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, ठीक है। उस टाइम में ये जो ब्रिटिश फोर्सेस थी ये लीड की जा रही थी ह्यू ग्रोस की वजह से, ओके। वहाँ पे उस टाइम में लीडर थे ये ह्यू ग्रोस, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड इनका मेन रीज़न यही था कि उनके पास कोई भी उनका खुद का चाइल्ड नहीं था, जिसकी वजह से इनकी जो टेरिटरी थी वो अपने अंडर लाने के लिए, वहाँ पे रूल करने के लिए इन्होंने ये सारे जंग लड़ी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट। एंड उन्होंने लास्ट में बोला था रानी लक्ष्मीबाई जी ने कि आई शैल नॉट सरेंडर माई झांसी, ठीक है। सो दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड इन्हें जाना जाता था मणिकर्णिका के नेम से भी, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंवर सिंह से रिलेटेड। इन्होंने रूल किया था बिहार में, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये जो कुंवर सिंह हैं ये एक एल्डरली ज़मींदार थे, यानी कि लैंड ओनर थे फ्रॉम बिहार अर्रा रीजन, ओके। तो ये उस टाइम में 80 की ईयर में इन्होंने ये युद्ध लड़ा था, रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड इन्होंने प्ले किया था एक सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग रीअसिस्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एंड इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया था हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ लिबरेटिंग हिज मदरलैंड एंड सून टुक चार्ज ऑफ द रिबेल वॉरियर्स स्टेशन एट दानापुर, बिहार, ओके। वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था। एट द एज ऑफ 80 ही लेड अ डिस्टिंक्ट बैंड ऑफ सोल्जर्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स इन बिहार एट द एज ऑफ 80, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड इन्होंने मर्ज किया था सिविल एंड मिलिट्री रेबिलियंस को टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो कुंवर सिंह है इन्हें एक पॉपुलरली नेम से जाना जाता था जो कि वीर कुंवर सिंह के नेम से भी जाने जाते थे। एंड ही वॉज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इन्होंने बिहार में ये दानापुर एक जगह है वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू कुंवर सिंह हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार रीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लीडर की जिनका नेम है तात्या तोपे। एंड इन्होंने 2 जगह रूल किया था, वो है कानपुर में एंड एक ग्वालियर में जो कि एमपी में है, ओके। ग्वालियर एमपी में है एंड इन्होंने कानपुर में भी रूल किया था। तात्या तोपे was an influential rebel leader who actively participated in the revolt of Kanpur and later in Gwalior, okay। तो इन्होंने दोनों ही जगह पार्टिसिपेट किया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में। एंड ही एम्प्लॉयड गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स एंड कैप्चर्ड कानपुर एस्टैब्लिशिंग नाना साहेब अथॉरिटी, ओके। तो तात्या तोपे जो लीडर हैं इनकी वजह से, इनकी लीडरशिप की वजह से इन्होंने लीड किया था, इन्होंने विक्ट्री दिलाई थी कानपुर में, ओके। द विक्ट्री ऑफ इंडियन फोर्सेस एट कानपुर। इन्होंने वहाँ पे कुछ बैटल जीती थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के, ओके। एंड
एंड इन्होंने ये जो विक्ट्री पाई थी कानपुर में, ये सिर्फ अपने गोरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से पाई थी. हिज गोरिल्ला टैक्टिक्स फ्राइटेंड द ब्रिटिश जनरल. तो अपने गोरिल्ला टैक्टिक की वजह से इन्होंने विक्ट्री पाई थी कानपुर पर एंड इस्टेब्लिश की थी वहाँ पे नाना साहेब की अथॉरिटी. ओके. आफ्टर द ब्रिटिश फोर्सेस रिट्रीट ही वेंट टू ग्वालियर बट वॉज बीट्रेड बाय राजा मानसिंह. तो यहाँ पे एक स्टोरी है, मैं वो आपको बताती हूँ. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी तात्या तोपे से रिलेटेड है जो कि, तो यहाँ पे क्या हुआ था ये वाली बात की हम डिस्कस करेंगे. ओके. तो सबसे पहले इन्होंने अपने गोरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से कानपुर में इन्होंने वहाँ पे विक्ट्री पाई थी. ठीक है. उसके बाद जब ये भाग गए थे, ब्रिटिशर्स से बच के भाग गए थे, तो एक जंगल में चले गए थे वो. ठीक है. तो ब्रिटिश आर्मी ने इन्होंने लोगों को डायरेक्ट किया कि सर्च करो कि तात्या तोपे कहाँ हैं. वाइल ही वॉज वॉन्डरिंग इन जंगल, तब उस टाइम वो जंगल में घूम रहे थे इधर उधर. तो तात्या तोपे ने अपने आप को बिजी कर लिया था इन ऑर्गेनाइजिंग द फोर्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो उस टाइम में ये अपनी फोर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जुटा रहे थे अपनी फोर्सेस को. जब वो जंगल में भाग गए थे तो जंगल में ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे. तो फिर क्या हुआ, ही अलॉन्ग विद रानी लक्ष्मीबाई, तभी के टाइम में जो ये रानी लक्ष्मीबाई एंड ये तात्या तोपे का नाम आता है, तो ये इसीलिए आता है क्योंकि बाद में जो तात्या तोपे हैं, जब उन्हें विक्ट्री मिल गई थी कानपुर के बाद, जब वो जंगल में भाग गए थे, तो वहाँ पे ये अपनी जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे फोर्सेस को. ठीक है. तो ये बाद में फिर क्या हुआ, ही अलॉन्ग विद द रानी लक्ष्मीबाई, ये तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई जी इन दोनों ने ही ग्वालियर को सीज कर लिया, कब्जा कर लिया. बट लेटर ही वॉज डिफीटेड बाय सर कॉलिन कैंपबेल. उस टाइम में जो लीडर थे ब्रिटिशर्स के, उस टाइम में ये जो थे ये पकड़े गए थे, डिफीट कर दिए गए थे सर कॉलिन कैंपबेल की वजह से. एंड जो ब्रिटिश हैं एंड जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने सराउंड कर लिया था चारों तरफ से. ठीक है. वो क्यों सराउंड कर लिया था चारों तरफ से, क्योंकि ये अपने दोस्त की वजह से ये पकड़े गए थे. क्योंकि जैसे ही उनके दोस्त को पता चला, जो कि राजा मान सिंह थे, इन्होंने बता दिया था, इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, राजा मान सिंह इन्फॉर्म द ब्रिटिश अबाउट द प्लेस जहाँ पे वो रह रहे थे, मतलब जंगल में जिस भी जगह थे वो रह रहे थे. एंड इन्होंने वहाँ पे जाके बता दिया ब्रिटिशर्स को कि ये जो तात्या तोपे हैं ये जंगल में उस जगह घूम रहा है. ओके. तो जिसकी वजह से ये पकड़े गए थे राजा मान सिंह, जब वो उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था, रानी लक्ष्मीबाई एंड जो तात्या तोपे हैं, तब वो ये पकड़े गए थे. एंड जैसे ही तात्या तोपे को कोर्ट में लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, तो इन्होंने एडमिट किया कि जो उन्होंने किया वो अपनी मदर लैंड के लिए किया एंड उनको उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है. उन्होंने ऐसा बोला था, ही एडमिटेड बोल्डली like this, what he did was for his own motherland and he had no regrets. Okay, इन्होंने ऐसा बोला था एंड बाद में इनको हैंग कर दिया गया था एंड अल्टीमेटली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस केम टू एन एंड. बाद में इनके बाद ही जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म हो गई थी, एंड हो गई थी तात्या तोपे के हैंग करने के बाद. ओके. तोपे वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश. तो ये सारी जो स्टोरी थी ये इन्हीं से रिलेटेड थी. तो अगर आपसे नेम पूछा जाए ग्वालियर में किस किस ने रूल किया था, तो ये दोनों का ही नेम आएगा, रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे. एंड अगर बात की जाए सिर्फ स्पेसिफिकली कानपुर की, तो इन्होंने तात्या तोपे ने अपने गोरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से वहाँ पे कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स पर एंड ये विक्ट्री पा ली थी कानपुर में. तो यहाँ पे सिर्फ तात्या तोपे का नेम आएगा. ओके. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मौलवी लियाकत अली के बारे में. इन्होंने रूल किया था इलाहाबाद में. ओके. मौलवी लियाकत अली एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे जो कि बिलोंग करते थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से. ओके. एंड ये जो मौलवी लियाकत अली हैं ये बिलोंग करते हैं महागांव विलेज से, जो कि है प्रगना चैल में एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद में, वहाँ से ही बिलोंग करते हैं, महागांव विलेज से. एंड ये एक रिलीजियस टीचर थे जो कि काफ़ी करेजियस थे एंड ब्रेव थे. ओके. एंड ये जो मौलवी लियाकत अली हैं इनिशियली ये सर्व करते थे ब्रिटिश आर्मी में, बट बाद में ये अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स आर्मी के. एंड इन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स अमंग इंडियन सोल्जर्स. ओके. आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्मी ही कंटिन्यूड हिज एक्टिविटीज़ इन हिज विलेज ऑफ महागांव. एंड बाद में ये डिसमिस कर दिए गए थे आर्मी से एंड बाद में इन्होंने अपनी ही एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी थी अपने ही विलेज में, विलेज ऑफ महागांव जो कि इलाहाबाद में है. ओके.
अली लेड एन अटैक ऑन इलाहाबाद डिफीटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज फोर्सेस। बाद में जब इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया इलाहाबाद में, इन्होंने डिफीट किया ईस्ट इंडिया कंपनीज फोर्सेस को, एंड इन्होंने ही बाद में फिर खुद से ही डिक्लेयर कर दिया एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बहादुर शाह जफर, ठीक है, द लास्ट मुगल एम्परर। ओके, हाउएवर ही हैड टू अबैंडन द बैटलफील्ड, बट बाद में इनको अबैंडन करनी पड़ी, त्यागनी पड़ी अपनी ही बैटलफील्ड। ओके, एंड फिर इन्होंने, एंड ये त्यागने से पहले बैटलफील्ड को ये बने थे गवर्नर ऑफ लिबरेटेड इलाहाबाद। ओके, लेटर दिस म्यूटिनी वॉज सप्रेस्ड बाय द जनरल नाइल। तो बाद में जब इन्होंने अबैंडन कर दिया, त्याग दिया अपनी ही बैटलफील्ड को, तो इन्हें सप्रेस कर लिया गया जनरल नाइल की वजह से। ओके, तो वहाँ के जो ब्रिटिश के लीडर थे तब के टाइम में वो थे जनरल नाइल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू मौलवी लियाकत अली, जो कि बिलोंग करते थे रिवोल्ट ऑफ 1857 इलाहाबाद से। ओके, so this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shiva Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.